नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंडिया एक ऐसा देश जो सभ्यता की गोद में पला बड़ा है, हमेशा से ही विजडम, लर्निंग और स्पिरिचुअल इंक्वायरी का प्रतीक रहा है। जब मॉडर्न देशों में यूनिवर्सिटीज बस बननी शुरू हुई थीं और जब प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन जन्म ले चुकी थी जो पूरी तरह से नॉलेज पर आधारित थी, जहां एजुकेशन कोई प्रोफेशन नहीं था बल्कि एक सेक्रेड ड्यूटी थी। भारत की पुरानी शिक्षा प्रणाली केवल पढ़ाने का तरीका नहीं थी, यह जीवन जीने का एक फिलॉसफी थी, एक ऐसी यात्रा जो हमें सत्य, चरित्र, अनुशासन और आत्मबोध की ओर ले जाती थी। प्राचीन काल में लर्निंग जीवन की आध्यात्मिक संरचना के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। विद्या शब्द का अर्थ केवल जानकारी नहीं बल्कि इल्यूमिनेशन होता था, प्रकाश जो भीतर से जागे। वैदिक युगों से ही नॉलेज को मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया। वेदास, जो कि मानवता के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से हैं, पीढ़ियों तक न किताबों से नहीं बल्कि ओरल ट्रेडिशन यानी मौखिक परंपरा से याद किए जाते थे। बचपन में ही एक बच्चा अपना घर छोड़कर अपने गुरु के पास जाता था, जिसे गुरुकुल कहा जाता था, जहां टीचर, मेंटोर और गाइड तीनों रूपों में गुरु होता था। ये गुरुकुल जो जंगलों में या नगरों की सीमाओं पर बने होते थे, सिर्फ स्कूल्स नहीं थे, ये आध्यात्मिक होम्स थे। यहाँ माइंड, बॉडी और सोल तीनों का एक साथ प्रशिक्षण होता था। विद्यार्थी एक साधारण जीवन जीते थे, सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, अपने दैनिक कार्य करना, ध्यान लगाना और गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। न क्लासरूम्स होते थे, न ब्लैक बोर्ड्स, प्रकृति ही उनकी ब्लैक बोर्ड थी। मौन उनकी लाइब्रेरी और अनुशासन उनका मूल्य था। नॉलेज को न ग्रेड्स से मापा जाता था, न सर्टिफिकेट्स से, न ही कोई रिटन एग्जाम होता था, न कंपटीशन का दबाव। एजुकेशन वाज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, इट वाज फॉर एनलाइटनमेंट। यहाँ विद्यार्थी केवल शास्त्र नहीं, जीवन जीने की कला भी सीखते थे। ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, पेशेंस, ट्रूथ और नॉन वायलेंस। स्टार्स को देखकर एस्ट्रोनॉमी, सवाल जवाब से लॉजिक और डिबेट और हजारों संस्कृत श्लोकों को कंठस्थ करके मेमोरी ट्रेनिंग की जाती थी, वो भी परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन और रिदम के साथ। विषय बेहद समृद्ध और एडवांस्ड थे। मैथमेटिक्स, जहाँ भारत ने सबसे पहले जीरो और डेसिमल सिस्टम दिया। एस्ट्रोनॉमी, जिसमें ग्रहों की गति और ग्रहण तक की भविष्यवाणी की जाती थी। आयुर्वेदा, जो सर्जरीज और शरीर रचना का उल्लेख करता था, वो भी उस समय जब वेस्ट अभी बेसिक एनाटॉमी भी नहीं समझ पाया था। संस्कृत, ग्रामर, म्यूजिक, फिलॉसफी, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, सब एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम में सिखाए जाते थे। हर विषय को डिवाइन जर्नी माना जाता था, चाहे वो साइंस हो या पेंटिंग। महिलाएं भी इस ज्ञान संसार से वंचित नहीं थीं। प्रारंभिक वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियां भी होती थीं, जो मेल फिलोसोफर्स के साथ स्पिरिचुअल डिबेट्स में बराबरी से भाग लेती थीं। गार्गी ने राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से ब्रह्म और आत्मा पर सवाल किए थे। ये कोई अपवाद नहीं थे, बल्कि उस समाज का प्रमाण थे जहां इंटेलेक्ट को जेंडर से नहीं बांधा गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत लर्निंग का एक ग्लोबल हब बन गया। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज रोशनी की मीनारों की तरह खड़ी हुई। तक्षशिला, जिसे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कहा जाता है, में चाइना, पर्सिया और ग्रीस तक से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा 1500 साल पहले बना एक विश्वविद्यालय, जिसमें हजारों छात्र, भिक्षु और शिक्षक रहते थे और जिसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि जब उसे जलाया गया तो वो महीनों तक जलती रही। यहाँ एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी होती थी, सिर्फ धर्म नहीं बल्कि साइंस, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स और लॉजिक भी सिखाए जाते थे। एडमिशन मेरिट पर होता था और लर्निंग में डिबेट्स एक मुख्य माध्यम होते थे। टीचिंग का तरीका बहुत ही इमर्सिव था। पहले आता था श्रवण सुनना, फिर मनन उस ज्ञान पर विचार और फिर निधिध्यासन उस ज्ञान को आत्मसात करना। इस 3 लेयर्ड प्रोसेस से ज्ञान को सिर्फ समझा नहीं जाता था, उसे जिया जाता था। गुरु इस पूरे सिस्टम का केंद्र होता था, एक ईश्वर समान फिगर जो स्टूडेंट का केवल एकेडमिक गाइड नहीं बल्कि चरित्र निर्माण करता होता था। गुरु और शिष्य का संबंध म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पूर्ण समर्पण पर आधारित होता था। एडमिशन वेल्थ से नहीं, सिंसेरिटी से होता था। एजुकेशन को बेचा नहीं जाता था, वह दिया जाता था। और अंत में दी जाती थी गुरु दक्षिणा, एक थैंक यू, एक सेवा का वचन या गुरु की कोई मांग जो सेवा में पूर्ण हो। दुर्भाग्य से ये महान परंपरा धीरे धीरे विघटित होने लगी। कास्ट सिस्टम की रिजिड बाउंड्रीज ने एक्सेस को सीमित कर दिया। जो कभी सबका अधिकार था, वो एक प्रिविलेज बन गया। लोअर कास्ट्स को एक्सक्लूड किया गया, महिलाओं को बाहर निकाला गया। फिर आई इन्वेजन्स, पहले उत्तर पश्चिम से, फिर यूरोपियन कॉलोनाइजर्स। लाइब्रेरीज को जलाया गया, यूनिवर्सिटीज को तोड़ा गया, टीचर्स और मंक्स को एग्जाइल या एग्जीक्यूट किया गया। आइए जानते हैं कि आज की एजुकेशन सिस्टम कैसी बन गई है। क्या यह वास्तव में स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रही है या फिर सिर्फ एक बिजनेस बन गई है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं। और हाँ, लाइक बटन दबाना न भूलें।
यह भारत की सच्चाई है, एक ऐसा देश जिसकी महत्वाकांक्षा आसमान छू रही है। 1,04,00,000 से ज्यादा लोग और उनमें से आधे 30 साल से कम उम्र के। हम कहते हैं यह डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारी सबसे बड़ी ताकत। लेकिन कोई भी यूथ सिस्टम जितना पावरफुल होता है उतना ही पावरफुल उसका सिस्टम होना चाहिए जो उसे गढ़ता है। और वो सिस्टम यानी हमारी एजुकेशन ना सिर्फ टूटी हुई है बल्कि हर रोज धीरे धीरे हमें फेल कर रही है। हमें हमारे प्राचीन ज्ञान पर गर्व करना सिखाया जाता है और सही भी है। कभी ये धरती नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे इंस्टीट्यूशंस का घर थी जहां दुनिया भर से स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए आते थे। यहाँ ज्ञान की तलाश नौकरी के लिए नहीं, एनलाइटनमेंट के लिए होती थी। पर वक्त बदला, राज बदलते गए और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने सिर्फ हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं छीनी, हमारी एजुकेशन की आत्मा भी छीन ली। 1935 में टॉमस बैबिंगटन मैकॉली नाम के एक ब्रिटिश अफसर ने कहा था कि इंडियन नॉलेज बेकार है और एक शेल्फ यूरोपियन बुक्स की कीमत इंडिया और अरेबिया की पूरी लिटरेचर से ज्यादा है। उसका मकसद साफ था, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सोचने वाले नहीं, ओबीडियंट क्लर्क्स पैदा करे। और यही हुआ। एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए री इंजीनियर किया गया। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की जगह रोट लर्निंग आई। क्रिटिकल थिंकिंग की जगह बेमतलब की मेमोराइजेशन ने ले ली। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ हमारे देश को नहीं, हमारे क्लासरूम्स को भी कॉलोनाइज किया। 1947 में जब आजादी मिली तो जंजीरें तो टूटी लेकिन क्लासरूम वही रहा। हमारे पास चांस था एजुकेशन को फिर से डिफाइन करने का। गांधी जी जैसे लीडर्स ने सिस्टम को लोकल बनाने की बात की, मदर टंग में पढ़ाई, वोकेशनल ट्रेनिंग, मॉरल डेवलपमेंट। मगर ये आइडियाज शेल्फ्स पर रख दिए गए और हम उसी कॉलोनियल मॉडल के साथ चलते रहे। टेक्स्ट बुक ओबीडियंस, बोर्ड एग्जाम्स, मेमोराइजेशन। हमने सिस्टम को एक्सपैंड तो किया, ज्यादा स्कूल्स, ज्यादा कॉलेजेस, लेकिन रिफॉर्म नहीं किया। आज भी एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट का दिन कैसा होता है? घंटों रिजिड क्लासरूम्स में बैठना, टीचर नोट्स डिक्टेट करता है, बच्चे कॉपी करते हैं, डेफिनेशंस रटते हैं, फॉर्मूला रिपीट करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्यूरियोसिटी की कोई जगह नहीं, बस रिटेंशन की रेस है। और जो अच्छे मार्क्स लाते हैं वो बन जाते हैं टॉपर, रैंक 1, IITian। इस सिस्टम में ये सब प्राइड का मैटर है, चाहे बच्चे को समझ आए या ना आए। मार्क्स की इस ऑब्सेशन ने एक नया इंडस्ट्री पैदा कर दिया, कोचिंग कल्चर। कोटा जैसे शहरों में लाखों बच्चे रहते हैं आइसोलेटेड प्रेशर में, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में। जेईई, नीट, यूपीएससी, यही गेट्स हैं ब्राइट फ्यूचर के। लेकिन इसकी कीमत क्या है? स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ काफी हद तक टूट चुका है। प्रेशर बढ़ता है, एक्सपेक्टेशंस आसमान छूती हैं और जब कोई फेल करता है, जो अक्सर होता है, उसका अंजाम बहुत दुखद होता है। 2023 में अलोन 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। हर एक नंबर के पीछे एक बच्चा था जिसे लगा कि उसकी वैल्यू सिर्फ एक मार्कशीट से तय होती है। और ये सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर है। हम हर साल लाखों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं, इंजीनियर्स, MBA, साइंस ग्रेड्स, मगर एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि ये बच्चे जॉब रेडी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं। एग्जाम तो पास कर लिए पर सोच नहीं सकते। एक रिपोर्ट के अनुसार 25% से भी कम इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल हैं। मतलब प्रॉब्लम डिग्री की कमी नहीं है, यूजेबल एजुकेशन की कमी है। और इनइक्वालिटी तो और भी गहरी है। अगर आप सिटी में जन्मे हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो आपके चांसेस बेहतर हैं। मगर गांव में पैदा हुए, पुअर फैमिली से हैं तो स्कूल में लाइब्रेरी नहीं, टॉयलेट नहीं, कभी कभी तो टीचर भी नहीं। अर्बन इंडिया डिबेट करता है CBSE वर्सेस ICSE पर। रूरल इंडिया प्रे करता है कि टीचर आए। गर्ल्स ड्रॉप आउट करती हैं क्योंकि सैनिटेशन नहीं। दलित और ट्राइबल स्टूडेंट्स रोज डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। डिसेबिलिटीज वाले बच्चों की तो बात ही नहीं होती। एजुकेशन जो इक्वलाइजर होना चाहिए था, आज बिगेस्ट डिवाइडर बन गया है। हर साल सरकारें नई स्कीम्स अनाउंस करती हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, डिजिटल इंडिया। पॉलिसीज जोरदार लगती हैं मगर ग्राउंड रियलिटी वैसी की वैसी। टीचर्स अंडरपेड हैं, ब्यूरोक्रेसी फंड्स खा जाती है, करप्शन सिस्टम को खोखला कर चुका है। 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, वो बोल्ड थी। फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, मदर टंग लर्निंग सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मोस्ट स्टेट्स में ये सिर्फ कागज पर है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना टीचर्स ट्रेंड है, ना पेरेंट्स को पता है कि ये है क्या। प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स मीनवाइल ग्रो कर रहे हैं तेजी से। एजुकेशन एक कमोडिटी बन गया है, स्टेटस सिंबल। पेरेंट्स EMI में जी रहे हैं ताकि बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। कोचिंग सेंटर्स 100% सफलता का एड चलाते हैं।
किंडरगार्टन इंटरव्यूज कॉर्पोरेट HR राउंड्स जैसे होते हैं। हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो ना खुश है, ना वाइज, ना फुलफिल्ड, बस मार्केटेबल है। 6 साल का बच्चा कोडिंग सीख रहा है, कंपैशन नहीं। 16 साल का बच्चा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस कर सकता है मगर एंजाइटी के बारे में बात नहीं कर सकता। 22 साल का ग्रेजुएट है पर एक्चुअल में क्या सीखा ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये एजुकेशन नहीं है, ये क्राइसिस है। सबसे दुखद बात ये है हमने भूल ही गए कि एजुकेशन का असली मकसद क्या है। ये सिर्फ नौकरी के लिए ट्रेनिंग नहीं है, ये सिर्फ याद करने का खेल नहीं है। एजुकेशन का मकसद है ट्रांसफॉर्मेशन, सोचने की एबिलिटी, सवाल पूछने की हिम्मत, दुनिया से जुड़ने की समझ। दूसरे देश आगे बढ़ रहे हैं। फिनलैंड ने यंग बच्चों के लिए एग्जाम्स हटा दिए। सिंगापुर ने क्रिएटिविटी प्रमोटिंग करिकुलम शुरू किया। यहाँ तक कि चाइना भी अब टेस्टिंग की जगह मेंटल हेल्थ और इनोवेशन को फोकस कर रहा है। और इंडिया अभी भी कॉलोनियल सोच में फंसा हुआ है। क्लासरूम्स में डर है, टीचर्स थके हुए हैं और स्टूडेंट्स चुप हैं। फिर भी कुछ आशा है। देश के अलग अलग कोनों में चेंज मेकर्स काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव स्कूल्स बन रहे हैं। NGOs टैबलेट्स से रूरल बच्चों को जोड़ रहे हैं। यंग टीचर्स लर्निंग को जॉयफुल बना रहे हैं। कुछ स्टेट्स रिफॉर्म ला रहे हैं। पेरेंट्स सवाल पूछने लगे हैं। टेक्नोलॉजी अगर समझदारी से यूज हो तो गैप को फिल कर सकती है, लेकिन ये सब काफी नहीं है। चेंज सिस्टेमिक होना चाहिए, मैसिव, इमीडिएट। हमें करिकुलम रीडिजाइन करना होगा, रेलेवेंट, मॉडर्न, डाइवर्स बनाना होगा। बच्चों को सोचना सिखाना है, रटना नहीं। टीचर्स को रिस्पेक्ट देना होगा, उन्हें ट्रेन करना, सपोर्ट करना, एम्पावर करना। वो डिलीवरी मशीन्स नहीं है, वो माइंड्स के आर्किटेक्ट्स हैं। मार्क्स की पूजा करनी होगी, मास्टरी को प्रमोट करना होगा। हर चाइल्ड को उसकी पेस पर सीखने देना होगा। वोकेशनल स्किल्स को रिस्पेक्ट देना होगा। एजुकेशन ट्रूली इंक्लूसिव होनी चाहिए, लड़कियों के लिए, गरीबों के लिए, डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए, रूरल किड्स के लिए। इंग्लिश को इंटेलिजेंस का मीटर समझना बंद करना होगा। मदर टंग कोई बैरियर नहीं, वो तो ब्रिज है। रिसर्च कहती है बच्चा अपनी भाषा में सबसे अच्छा सीखता है। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, बच्चों की सुनो, लर्निंग से डर हटाओ, एजुकेशन को जॉयफुल बनाओ, सेफ बनाओ, इंसान सेंट्रिक बनाओ। और सबसे जरूरी बात, बच्चों को दोष मत दो। उन्होंने सिस्टम फेल नहीं किया, सिस्टम ने उन्हें फेल किया है। हमने उन्हें इमेजिनेशन की जगह मेमोराइजेशन दी। हमने फेलियर से सीखना नहीं, डरना सिखाया। क्यूरियोसिटी को पनिश किया, साइलेंस को रिवॉर्ड किया, उनके सपनों को हमारी एक्सपेक्टेशंस के नीचे कुचल दिया। पर अब भी समय है कुछ अलग चुनने का। क्लासरूम्स बना सकते हैं जो सिर्फ नॉलेज नहीं, कैरेक्टर भी बनाए। स्कूल्स बना सकते हैं जो सिर्फ मेमोरी नहीं, इमेजिनेशन को नरिश करे। एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हर बच्चे को वैल्यू करे, सिर्फ टॉपर्स को नहीं। क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं सुधरी तो कुछ भी नहीं सुधरेगा, ना इकोनॉमी, ना डेमोक्रेसी, ना हमारा फ्यूचर। रिफॉर्म का टाइम कल नहीं है, इट इज नाउ। क्योंकि हर बच्चा डिजर्व करता है सिर्फ पास करने का नहीं, थ्राइव करने का चांस। सिर्फ जॉब पाने का नहीं, लाइफ को समझने और जीने का हक। Education is not the filling of a pail, it's the lighting of a fire. और अगर हमने अभी वो आग नहीं जलाई तो अंधेरे में हम ही खो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।